हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया लर्निंग में। आज हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का जो अभी 2001 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी हुए थे वो है। अब हम इसमें आपको इसके उत्तर बताएंगे। ठीक है, उत्तर सहित है। ये आपका टोटल 40 मार्क्स के हैं, 90 मिनट मिल देगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र जब मिलता है तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे एक 20 मिनट जब आपको पेपर मिलता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पत्र में ए, बी और सी के रूप के 3 खंड है। इसमें ए, बी, सी बनाया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन 1, सेक्शन बी। सेक्शन ए में, खंड ए में 24 प्रश्न है। कोई भी आपको कितने करने हैं? 20 प्रश्न हल करने हैं। खंड बी में 24 प्रश्न है, इसमें भी आपको 20 हल करने हैं। और खंड सी में 12 प्रश्न है, कोई भी 10 हल करे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है। एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। एक से अधिक जैसे आपने कर दिया, अभी ए, बी, सी है। ठीक है, तो कितने बच्चे क्या करते हैं? ए को भी लगा देंगे और एक बी को भी लगा देंगे। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं है। आपको जो आंसर पता है कन्फर्मली उसे आप पहले कर लीजिए, जो नहीं पता बाद में आप अपना तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। एक सही विकल्प के लिए आपको 0.8 प्रश्न के अधिकतम अंक दिए जाएंगे। आपने जैसे एक क्वेश्चन करा तो एक क्वेश्चन के एक नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो एक क्वेश्चन को आपके 0.8 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 0.8 अंक मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कठोर संविधान का क्या अर्थ है? जिसे साधारण बहुमत से प्राप्त किया जा सके, जिसे परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, जिसे जनसाधारण की सहमति प्राप्त हो, जिसे परिवर्तित न किया जा सके। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो हैगा बी। आंसर बी, ए का सही है। ठीक है, अब हाँ, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके बाद है सरकार को संसदीय स्वरूप किस देश के प्रावधान से भारतीय संविधान से लिया गया? तो वो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसका आंसर ए है। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट मत कीजिए कि सर आपका ये आंसर गलत है, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर की नहीं है। ठीक है, वैसे तो गलत होगा नहीं, लेकिन फिर भी किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो जापान को शांति संविधान कहा जाता है, संविधान जापान की। और भारतीय संविधान के व्यक्ति के कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों को सूची को डेक्स कहा जाता है, अधिकारों को घोषणा पत्र का। ठीक, इस छठे का सी ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार है जिनकी रक्षा संविधान करता है। ठीक है, ये सही है। जिनकी रक्षा कार्यपालिका करती है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिन्हें कानून प्रावधान हो। तो फर्स्ट का ए, 7वें का ए सही है। ठीक है, अब 8वां, भारत में जो सबसे आगे उसकी जीत प्रणाली को अपनाया गया है। ये भी ठीक है। बहुमत प्रणाली का एक निर्वाचन से 2 प्रत्याशी को चुना जाता है। गलत। 1984 से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रत्याशी को मत देता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी ठीक है।
वैश्विक मताधिकार सभी नागरिकों के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत के सभी प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली है। लोकसभा के विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 आयु होनी चाहिए। ये भी ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। ठीक है, 9 का बी। 10वां, भारतीय चुनाव प्रणाली के कुछ विशेष सामाजिक समूहों की सीटें को निर्वाचित क्षेत्रों के लिए कौन आरक्षित करता है? तो परिसीमन आयोग आरक्षित करता है। परिसीमन आयोग। स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त भारत को वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन। 11वें का आएगा सी, लॉर्ड रिपन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह के गांव एक गणराज्य होगा। उपयोग कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कथन कहा था। तो ऑप्शन 13वें का डी सही है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक थी। द रिपब्लिक। अब निम्नलिखित कथनों में से विषय को चुनिए। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। राजनीतिक सिद्धांतों सभी समूहों से एक प्रासंगिक है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं और बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होते हैं। तर्क संगत ढंग से बहस और प्रभावी संप्रेषण वैश्विक सूचना व्यवस्था में नकारात्मक तत्व साबित होते हैं। तो इसका डी सही है। ठीक है, 15वें का डी। रूसो ने निम्नलिखित में से किस कथन को कहा? ए, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर रखता है। स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। तो ऑप्शन सी सही है। आंसर सी। आंसर सी इसका सही है। इसका सी सही है। दी रिपब्लिक नामक पुस्तक किस चरित्र गुण का जिक्र नहीं है? तो रूसो का जिक्र नहीं है इसमें। द रिपब्लिक में जो है वो रूसो का नहीं है। ये आपने 9th में पढ़ा था। द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रूसो ने लिखी थी। और द रिपब्लिक उसमें रूसो का जिक्र नहीं है। मानव अधिकार की मूलभूत मान्यता क्या है? मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इसके अधिकारी है। इनका उल्लेख संविधान में मिलता है। मानव अधिकार का उल्लेखन प्राचीन काल से होता आया है। अधिकारों के संबंध मात्रा आर्थिक पहलू से है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 18वें का ए। 18वें का ए ऑप्शन। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा। तो हम आपको सिर्फ इसका आंसर बताते हैं। 19वें का आपका सी। 19वें का अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। एक ऐसी चीज है जिसे हम अपना प्राय समझते हैं। वह हर चीज जिसे आवश्यक समझा जाए अधिकार है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है? वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार, असमानता की समाप्ति। असमानता की समाप्ति। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया था? तो 10 दिसंबर
1948 को। डैक्स को सर्वोच्च कानून है, जो संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है। रीट कहा जाता है न्यायालय के विशेष आदेश को, न्यायालय के अधिकारों को, न्यायालय के कार्यकलाप को, न्यायालय की प्रत्येक सुनवाई को। तो न्यायालय के विशेष आदेश को। कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ये ऐसी नीतियां हैं जो सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। ये वाद योग्य हैं। ठीक है, ये योग्य, ये कथन उसमें जो वह पूछ रहा है सही नहीं है, हमें सही नहीं है बताना, तो ये वाद भी योग्य है। ठीक है, और ये सकारात्मक तत्व है, ये भी ठीक है। ये सामाजिक आर्थिक कल्याण से प्रोत्साहन नहीं करती, तो ये इसका चौथा, तो 30वें का सी ऑप्शन ठीक है। अब 31वां, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। वर्ष 1976 में 42वां संशोधन किया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानून अधिकार है। मूल कर्तव्यों के शामिल होने से मूल अधिकारों का हनन हुआ। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो केवल इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, तो यानी 31वें का सी ऑप्शन सही है। 31वें का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। वहाँ की विधायिका का नाम नेसेंट है। मतदाता वहाँ प्रत्याशी को वोट देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो 32वें का बी ऑप्शन सही है। अब ये कथन अब और तर्क आ गया। ठीक है, भारत में जो सबसे आगे जीत उसी की प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रणाली सरल तथा मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। ठीक है, ये इसका कथन व तर्क दोनों सत्य है, तथा तर्क कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है, 33वें का ए। अब ये चुनाव प्रणाली निष्पक्ष तथा पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, एक लोकतंत्र की परिपक्वता चुनाव प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, कथन ये तो सही है, लेकिन तर्क गलत है, तो इसका डी सही है। ठीक है, डी इसका सही है। अब सॉरी, लोकतंत्र में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव के वोट देने का अधिकार मिलना आवश्यक है। ठीक है, भारत में जो सबसे आगे जीत उसी की प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, ये दोनों कथन तो सही है, लेकिन दोनों कथन सही है पर और कारण जो है वो सही तरह से अभी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 35वें का बी। 36वां भी अभी कथन है, राजनीतिक सिद्धांत अतीत तथा वर्तमान की अवधारणाओं से सरोकार रखता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक माद से समृद्ध है। ठीक है, तो इसका जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, वो सॉरी, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो और 36वें का डी ऑप्शन ठीक है, 36वें का डी। अब 37वां, लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता का आदर्श सिद्धांत है। उपरोक्त अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या कर तो इसका 37वें का ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 37वें का, क्योंकि उपरोक्त लोग देरशीला है, तो 37वें का ए ऑप्शन ठीक है। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए हुआ था, और इसमें जो ये चिपको आंदोलन था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। गांधी जी ने सिद्धांतों ने भारतीय संविधान को में शामिल किया है, डेक्स में शामिल किया, तो नीति निर्देश में के तत्व में शामिल किया है। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यकता है? ठीक है, राजनीति करने वाले नेताओं के लिए, नीति बनाने वाले नौकरशाह के लिए, राजनीतिक सिद्धांत
पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो सभी नागरिकों के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है, सबके लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक है। तो 40वें का डी ऑप्शन ठीक है, 40वें का डी ऑप्शन ठीक है। अब ये राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सार्वजनिक हित से, निजी हित से, वर्ग विशेष के हित से, शासन व्यवस्था के हित से। तो सार्वजनिक हित से इसका जो सार्वजनिक हित से, तो 41वें का ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है। अब अभिकथन, महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीतिक ने हमें सांप की तरह, कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह अभिकथन है महात्मा गांधी की। और राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। ये भी ठीक है। तो जो अभिकथन है वो तर्क का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका 42वें का ए ऑप्शन ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। विकास शब्द परिचायक है किससे? उन्नति, बिना किसी सोच के, पीछ के तरफ हटने की प्रक्रिया, बेहतर जीवन की अभिलाषा का वाहक, मात्र आर्थिक विकास। तो 43वें का सी सही है। ठीक है, 43वें का सी सही है। विकास की अवधारणा ने उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। ठीक है, उत्तरार्ध 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी को। तो ऑप्शन 44वें का ऑप्शन डी सही है, 44वें का ऑप्शन डी। सही कथन का चयन कीजिए। विकास की अवधारणा सतत एक ही रहती है। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। विकास की फलस्वरूप बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याएं केवल बढ़ी है। विकसित देशों में विकासशील देशों की राजनीतिक रूप से सदैव सहायता प्रदान की है। तो 45वें का डी ऑप्शन ठीक है, 45वें का डी ऑप्शन ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधा की कमी थी उन्हें विकासशील देश की अविकसित देश कहा गया है। जिन देशों को पर्याप्त अवसर तथा आधारभूत सुविधाओं की बहुलता थी उन्हें विकासशील देश का अविकसित देश कहा गया है। जिन देशों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ तथा विकास की गति ने पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। विकासशील या अविकसित देशों की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो 46 का ए ऑप्शन आपका ठीक है। ये आपको इंग्लिश में भी वही ऑप्शन ठीक है। कितने को लग रहा होगा कि सर सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का तो ये सर आपका वो भी जो हिंदी में वही इंग्लिश में भी है। ठीक है। विस्थापन का परिणाम हुआ आजीविका की वृद्धि, आबादी की वृद्धि, आजीविका खोना तथा दरिद्रता की वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। 47 का सी ऑप्शन ठीक है। पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है। संसाधनों को तेजी से दोहन किया जाए, सतत विकास पर बल दिया जाए, जंगलों एवं वनों से तेजी से काटा जाए, विस्थापन किया जाए। तो इसका जो है 48 का बी ऑप्शन ठीक है, 48 का बी ऑप्शन ठीक है। अब ये फिगर वाला क्वेश्चन है खंड सी सेक्शन सी में है हम। ठीक है, इसमें आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अटेम्प्ट यानी 10 क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित है। आप ये देख सकते हैं, नीचे एक चित्र है, ये चित्र से संबंधित है। मैं जूम कर देता हूँ। ये चित्र संबंधित है। अगर यह परियोजना शुरू हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसमें ये कह रहा है कि ये परियोजना अगर शुरू हो जाएगी, ये परियोजना, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? ये रहा नीचे, पर्यावरण विकास से, विस्थापन से, सतत विकास से, समृद्ध विकास से। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैंने इस पे विस्थापन लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को कन्फर्मली नहीं पता है, क्योंकि फिगर मेरे को वैसे दिख नहीं रहा है।
तो इसका मैं बी ऑप्शन ठीक है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये फिगर है 50वां। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर कीजिए। आप इस चित्र में पीछे देख सकते हैं दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे मार्ट सरकार। इस चित्र को देखें और स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी है। क्या कोई और खास बात आपको ध्यान खींचता है? ठीक है, तो राज्य शासन प्रशासन, केंद्रीय शासन, स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन, इसका सी ऑप्शन ठीक आएगा। ये भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। अब ये रहा 51। नीचे दिए गए चित्रों का चुनाव को किस रूप से दर्शाया गया है? तो ये आप देख सकते हैं, इसको समस्या के रूप में दर्शाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए उसमें ऐसे इधर लड़ रहा है, इधर जा रहा है, उधर, क्योंकि एक समस्या के रूप में है, तो इसको एक समस्या के रूप में दर्शाया गया है। ये भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ये आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहले ये पढ़ लेना होगा। अब पढ़ने के बाद फिर इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे, तो इसमें से पढ़ के आपको, यहाँ तो मैंने पढ़ लिया है और यहाँ मैंने टिक लगा लिए है। ठीक है, तो आइए, भारतीय संविधान का निर्माण किया किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। ठीक है, भारतीय निर्माण के वाद विवादों की तुलना किन देशों की क्रांति से की गई? फ्रांस की क्रांति तथा अमेरिका की क्रांति से की गई थी। तो 53 का बी ऑप्शन ठीक है। संविधान सभा का कार्य किया सार्वजनिक हित से, व्यक्तिगत हित से? तो सार्वजनिक हित से किया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। ठीक है, प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इतना वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं, तथा आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के हम वीडियो भी बनाते हैं, तथा हमारे चैनल में वो मिल जाएगा आपको, आप चैनल पे जा सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ये रहा, आपको बोला एक दो इसमें पैराग्राफ दिया गया, तो ये 2 रहा। ठीक है, आपको बस एक सब्सक्राइब के बटन पे दबाना होता है और आप लोग करते नहीं हैं, प्लीज़ कर दीजिए। इमैनुअल कांट की संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। ठीक है, इमैनुअल कांट का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। इमैनुअल कांट किस सदी के दार्शनिक थे? 18वीं सदी के दार्शनिक थे ये। इमैनुअल कांट 18वीं सदी के दार्शनिक थे। आप यहाँ पढ़ेंगे, इसमें देख सकते हैं, ये रहा 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की असाधारण विचार की का गहरा अर्थ था। अब इसमें देख सकते हैं 18वीं सदी के थे। अब इसमें पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप मिल जाएगा, पढ़ के उसमें लगाइए, आराम से मिल जाएगा। कांट अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की विशेषता बनाते हैं, तो वो गरिमा बनाते हैं। कांट के अनुसार प्रत्येक प्राणी न्यूनतम गरिमा पाने का हकदार है, तो ये एक मनुष्य होने के नाते, ठीक है, मनुष्य होने के नाते। कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमय वर्ताव करने का तात्पर्य है नैतिकता से पेश आना। ठीक है, यह था आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसे देखकर अपने पेपर को सॉल्यूशन कर सके। और मिलते हैं आपको अगले इसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए। ठीक है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लीजिए, अभी कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, टिल देन बाय बाय।